देखिए, राजस्थान में अभी तो एक मुख्यमंत्री तय होना बाकी है। दूसरा है कि विपक्ष के पास में भी एक अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का, एक नई लीडरशिप के साथ में आने का एक अवसर है। और पुरोहित जी बहुत सही कह रहे हैं कि वरुण जी खुद भी यंग लीडर हैं और बहुत सारे इनके जैसे एस्पिरेंट्स हैं। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो लीडरशिप में प्रयोग कर रही है, इसकी आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं उसको देख करके दूसरे भी सीख सकते हैं, विपक्ष भी सीख सकता है। और हालांकि विपक्ष के पास कई युवा नेता हैं, जैसे मान लीजिए आरजेडी में तेजस्वी यादव हैं, आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। ये लोग भी एक्सपेरिमेंट के तहत ही आगे आए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आगे आए हैं। उन्होंने अपने से संघर्ष किया है। कोई ये नहीं कह सकता मुलायम सिंह यादव जी ने ही उनको गद्दी सौंप दी और ये उन्होंने पूरे इलेक्शन को लीड किया था, जिस इलेक्शन में वो जीते थे अखिलेश यादव। हाँ। तो ये वो उनका एक संघर्ष भी है, तो एक प्रयोग भी है। तो उसके हिसाब से थोड़ा और प्रयोग धर्मी होना होगा। राजनीति प्रयोग धर्मी हो रही है, ये देखते हुए अच्छा लग रहा है। नहीं, आपने वो बात सही कही, लेकिन मैं एक बार नामों पर जाना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर्षवर्धन जी, जरा मुझे बताइए, राजस्थान में आपके आकलन के हिसाब से कौन सा नाम आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? ये तो भाई वो रुझानों की तरह हो गया, आगे कौन है पीछे कौन है। लेकिन जो ओबीसी फैक्टर हम देख रहे हैं, अगर उसके मद्देनजर या फिर महिला मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या दिया कुमारी या फिर महंत बालकनाथ, उनकी चर्चाएं बहुत हो गई। उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मैं इसमें मेरा नाम चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं, उन्हें कहना पड़ा। देखिए सुचेता, सबसे पहले तो ये कि पहले दिन से हम लोग और मतलब ये सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य समीकरण के तहत कहा जा रहा है कि भाई दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिला, ये भारतीय जनता पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है। और 3 राज्य संयोग वशो जीत भी गई। अगर एक राज्य जीतती तो शायद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में तय करना पड़ता। अब तो मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री बनाकर वहां साथ लेती है। आदिवासी बना विष्णुदेव साय, हम लोग का अनुमान नाम पर भी सही हो गया, मेरा अनुमान। लेकिन यहाँ पर नाम पर अनुमान नहीं सही साबित हुआ। मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति का कोई होगा, ये सही हुआ। अब राजस्थान के लिए मुझे जो लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री बननी, मेरा ये मानना है कि बाबा बालकनाथ जी अब नहीं बनेंगे। और बालकनाथ जी भी मतलब वो तो सन्यासी हो गए, लेकिन यादव समाज से ही आते हैं, मूल रूप से यादव समाज से हैं। लेकिन चूंकि वो सन्यासी हो गए तो उसको उस तरह से देखा जाता है। इसके बावजूद मेरा मानना है कि बाबा बालकनाथ अभी वहां उस रेस में नहीं। वसुंधरा राजे एक बहुत मजबूत नेता है, कद्दावर नेता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान उससे ज्यादा कद्दावर थे। वो तो चुनाव जिता कर लाते थे। वसुंधरा जी तो अपने बूते कभी राजस्थान में भाजपा को सरकार में नहीं ला पाई।